Hello बच्चों, let's read the question here. The question is saying that the non-membrane bound organelles that is present in the animal cell that helps in cell division is. Okay, so हमारे पास काफी सारे cell organelles present होते हैं that is present in the cytoplasm of the animal cell. तो हमें बताना है ऐसा कौन सा non-membrane bound organelle है जो हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. फाइन, हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन प्रोवाइडेड है. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द गोल्जी apparatus. ओके, तो अगर बात करें विच इज द की कंसेप्ट दैट इज यूज्ड इन द क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज द ऑर्गेनल दैट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. तो हम ऐसे ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है. जब हम बात करें कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, देन इट विल बी द सेंट्रियोल. चलिए सेंट्रियोल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. सेंट्रियोल जो है इट इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रोजोम. तो ये सेंट्रोजोम के अंदर प्रेजेंट होता है एंड दे आर बेसिकली सिलिंड्रिकल इन नेचर. सो ये सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स के होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रोजोम. अगर उनका स्ट्रक्चर बनाए तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा. एंड these two centrioles, this pair of centrioles, they basically lie in perpendicular to each other. तो ये हमेशा एक दूसरे से perpendicular में ही placed होता है. So they are basically perpendicular to each other. चलिए बात करते हैं what is the function that is carried out by the centriole. तो सबसे पहला जो फंक्शन है इट बेसिकली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी. तो ये बेसल बॉडी बनाने में हेल्प करता है इन केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. तो सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडी बनाने में सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड अगर बात करें सेकेंड मेजर फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, देन इट विल बी बेसिकली इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. तो ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है एंड वी नो दैट द स्पिंडल फाइबर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द process of cell division. So these are the two major functions that is carried out by centriole. That's why from this we can say that yes, the centriole will play a very important role in the process of cell division in case of animal cell. चलिए दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं. अगर हम बात करें ऑप्शन ए दैट इज न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज बेसिकली अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और ये सेल के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है एंड इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड इट. तो ये जो ऑप्शन होगा दिस इज नॉट द करेक्ट वन बिकॉज हमें बोला गया है हमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बताना है. तो न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. अगर बात करें ऑप्शन सी की दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, देन वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड अगेन दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ डबल membrane bound cell organelle which helps in the generation of ATP. तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया भी गलत हो गया. अगर बात करें गोल्जी apparatus की, अगेन इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है. ओके, सो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है. बात करें द फंक्शन ऑफ दिस, then we can say Golgi apparatus is basically involved in the packaging and in the transportation of material. तो ट्रांसपोर्टेशन में और पैकेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है Golgi apparatus. दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. So from all these we can conclude that the correct answer for this question will be option B, that is centriole. Why? Because it is non-membrane bound, इसमें कोई membrane present नहीं होता and it plays a very important role in cell division by forming the spindle fiber.
So, from all these, we can conclude that the final answer for this question will be option B, that is the centriole. I hope you understood it well. Best of luck.